बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, ये क्या चीज़ है, इसके इजाफ़े से या इसकी ज़्यादती से क्या क्या नुकसानात होते हैं और ये हमारे जिस्म में ज़रूरी भी क्यों है, इसके ऊपर तफसील के साथ मैं आपसे बात करूँगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनें और देखें ताकि आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो ये दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं तो किसी दूसरे को इसकी ज़रूरत हो। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दो चीज़ें हैं, ये फ़ैट्स हैं। हमारे खून के अंदर चर्बी होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद होती है। एक मुकर्ररा मकदार तक इसका जिस्म में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म के खून से ग़िज़ाइयत जो है वो जिस्म हासिल करता है। इसके अंदर अगर ज़्यादती हो जाए या इसके अंदर ये बढ़ना शुरू हो जाए जिस्म के अंदर, तो उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं। क्या नुकसानात होते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता डॉट्स की सूरत में खून के शरियानों के अंदर जो है ना जमना शुरू हो जाता है उसकी दीवारों के साथ। वो जमते जमते आहिस्ता आहिस्ता उसकी रुकावट बन जाता है खून के अंदर। और इस रुकावट से क्या होता है कि हार्ट अटैक का ख़तरा हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म के अंदर कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल मकदार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल मकदार है 130 तक अगर तो ये रहता है जिस्म के अंदर तो बेहतर है। इससे बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो बीमारी के अंदर शामिल होता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड ये 100 जो है की मकदार में जिस्म के अंदर यानी कि खून के अंदर रहना चाहिए। अगर ये 100 से बढ़ जाता है तो ये भी जो है चर्बी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो ये बाद में खून के रुकावट बनेगा खून के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि अक्सर डॉक्टर लोग जो दिल के मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको लिपिड प्रोफाइल के लिए बताते हैं कि लिपिड प्रोफाइल क्या चीज़ है। उसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 है HDL, नंबर 2 LDL और नंबर 3 VLDL, ये 3, और नंबर 4 पे कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो। ये 4 चीज़ें और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये 6 चीज़ें जो हैं मिलके लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है उसके अंदर इसके बताया जाता है। अब क्या होता है, जो HDL होता है ये तो है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा किस वजह से है? जब ये खून के साथ सर्कुलेशन करता है तो उसके अंदर जो चर्बी जमती है नालियों के अंदर, तो उसको चर्बी को खींच के अपने साथ ले आता है। इस वास्ते इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके जिस्म के अंदर मकदार जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मकदार अगर 100 है तो 25% ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये अच्छे तरीके से काम करेगा और चर्बी को जमने से रोकेगा। इसी तरह LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये जिस्म में चर्बी की मकदार को बढ़ाता है। यानी कि हमारे जिस्म में दो चीज़ें तो मैंने आपको पहले बताई है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये जो हैं इनकी मदद के लिए जो है वो फिर ये LDL वगैरह ये आते हैं। LDL हमारे जिस्म में जो है वो 70% तक होना चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा होगा तो वो भी चर्बी बनाने में मदद देगा। इसके अलावा VLDL ये हमारे जिस्म में 20% होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा होगा तो वो भी चर्बी बनाएगा। नंबर आखिर चौथे पे आ जाता है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो मैंने आपको बता दी है कि कोलेस्ट्रॉल अगर 100 है तो उसके अंदर 25 से ज़्यादा उसके अंदर होना चाहिए HDL। अब ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारे जिस्म के अंदर 130 की मकदार में हमारे मौजूद होता है, लेकिन बाहर से कैसे हमारे जिस्म में दाखिल होता है? तमाम एनिमल फूड्स जिसमें हर किस्म का गोश्त और दूध से बनी हुई अशिया, मलाई वाली या चिकनाई वाली अशिया, इससे जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। और ट्राइग्लिसराइड ये कैसे बढ़ता है? तमाम किस्म के ऑयल्स, अगर हम ऑयल्स ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो मकदार में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है।
तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम रोक देते हैं, यानी एनिमल फूड्स को हम रोक देते हैं और तेल को, ऑयल को हम रोक देते हैं, तो क्या बाहर से इसकी रसद जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो अंदर से इसका निज़ाम जो है वो ठीक रहता है और चर्बी जमने का जो है बायस कम बनता है। दूसरा HDL जो है ये कहाँ से हासिल होता है? HDL जो है ये बज़ाते ख़ुद कोई वो नहीं, अंदर से एक कुदरती वो रेशो है। इसके अंदर जो ज़्यादती लाई जा सकती है उसके लिए बेहतरीन है कि चहलकदमी। अगर आप 30 से 35 मिनट तक चहलकदमी करते हैं सुबह को और शाम को, तो HDL की मकदार जो है वो बढ़ती है। और इसके साथ फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, ये सब्ज़ियाँ खाने से, ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाने से इससे भी HDL बढ़ता है। और बाकी जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं उससे जो है वो LDL या VLD वगैरह ये चीज़ें जो है ना बढ़ती है। ये जिस्म के लिए जो है वो ख़तरनाक होती है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो ये कि एनिमल फूड्स वगैरह आप जो है उसको रोक दें। नंबर 2, ऑयल्स की कम कर दें, बिल्कुल कम मकदार में ऑयल वगैरह लें ताकि बाहर से कोई रसद ना जाए तो अंदर चर्बी ज़्यादा ना बने। इसके बाद ये आ गई अब 6 चीज़ें हो गई आपके पास। एक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL और कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो। अब क्या होता है, जब ये जिस्म के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ये बढ़ते हैं जिस्म के अंदर, जहाँ इन्होंने 5 से 10 साल में चिकनाई को इकट्ठा करना है, वहीं पे इनकी मदद के लिए और चीज़ें जो है ना वो ज़ोर डालती हैं। अब उसमें क्या चीज़ें हैं? वो 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले उसमें क्या है? ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर का 120 होता है और नीचे का 80। अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाए तो ये भी चर्बी के बढ़ने में मदद देता है। नंबर 2, शुगर। शुगर अगर ज़्यादा मकदार में रहती है तो शुगर की वजह से भी चर्बी जो है वो बढ़ती है और खून के अंदर चिकनाई बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 3, तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी। ये भी जो है हमारी नालियों को तंग करता है, यानी कि उसकी खुश्की पैदा करके उसके अंदर स्कीड पैदा कर देता है, उसका धुआं वगैरह जो होता है सिगरेट का, और ये चर्बी के बनने में भी ज़्यादा मदद देता है। नंबर 4, अल्कोहल। जो लोग शराब के आदी हैं वो भी जो है इसका सबब बनते हैं। नंबर 5, मोटापा। ये मोटापा जो है ये चर्बी है सारी, ये जब हमारे जिस्म में घुलती है तो खून के ज़रिए जा के शरीरों में जो है इकट्ठी होती है, जमा होती है, और जिससे हार्ट अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और आखिर में है स्ट्रेस, यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये भी बहुत अपना ख़तरनाक होता है हार्ट अटैक के लिए या दिल के अमराज के लिए। अब ये 12 चीज़ें हो गई जो इंसान को अपना किसी भी नुकसान के लिए तैयार करती हैं। अगर हम इसको मुनासिब मकदार में ख़ुराक भी लेते रहें और चिकनाई वगैरह कम कर दें, फाइबर की वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोगनियात कम कर दें, तो इससे ये इसकी रेशो कम रहती है, बढ़ती नहीं है। इसमें हमने क्या करना है? एक तो सबसे पहले कि शुगर कंट्रोल करनी है, ताकि शुगर सही लेवल पे रहेगी तो चर्बी भी ज़्यादा नहीं बनेगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, यानी कि ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, इसको कंट्रोल रखना है। इसके अलावा सिगरेट जो है वो ख़त्म कर दें, पीना छोड़ दें। अल्कोहल जो है वो भी छोड़ दें और मोटापे को अपना कम करें। मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा डिप्रेशन से निकलें, अपने आप को खुश रखें, खुश मिजाज रहें, जितना कोशिश हो सके उतना डिप्रेशन को कम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको जो है तक़वियत देती है, यानी कि इसको कोलेस्ट्रॉल को रोकती हैं। उसमें क्या, सबसे पहले उसमें आ जाता है वर्जिश। अगर हम रोज़ाना 15 से 20 मिनट या आधा घंटा वर्जिश करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर हीट पैदा होती है। उस हीट से हमारे खून के अंदर सर्कुलेशन जो है वो सही होती है, हमारा खून गर्म होता है, जिससे वो चर्बी को पिघलाकर ख़त्म करता है। उसके अलावा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ियों में पाई जाती है। हम नेचुरल फूड की तरफ आएँ और सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे आ जाती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में जो है वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें जो है ये खून के अंदर से चर्बी को कम करती है और खून को पतला रखती है। और इसके अलावा चहलकदमी ज़रूर करें, सुबह को भी और शाम को भी।
अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या इनका अपना ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई है किसी वजह से और नालियाँ तंग हो गई है, तो उसके लिए दवाखाना हकीम अजमल खां का क़ल्ब रवां और अरक चोब चीनी, माजून चोब चीनी, इसका इस्तेमाल क़ल्ब रवां 2-2 चम्मच सुबह निहार मुँह और शाम को 5 बजे, अरक चोब चीनी आधा कप सुबह निहार मुँह और शाम को 5 बजे, और इसके साथ माजून चोब चीनी ये भी आधा चमचा चाय वाला सुबह को निहार मुँह और शाम को 5 बजे। तीनों चीज़ें जो है ये इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा वफ़ा देकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल के अमराज के लिए या जिन लोगों की शरियानें बंद हो गई हैं, ये वाल बंद हो गए हैं, दवाखाना हकीम अजमल खां का नुस्खा नंबर 20 बहुत कामयाब है। उसका कावा इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीने से शरियानें खुल जाती है और चर्बी आहिस्ता आहिस्ता घुल के ख़त्म हो जाती है। मैं अब आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत बेहतर है और ये तजर्बाशुदा है। आपने क्या करना है, आधा कप पानी का लेना है या आधा कप दूध का ले लें और उसमें 1 इंच का टोटा दालचीनी का डालकर या दालचीनी का पाउडर सफ़ूफ आधा चमचा चाय वाला डालकर उसको पकाएं और उसको छान के जब अच्छी तरह पक जाए तो उसको छान कर वो सुबह शाम पिए या दिन में किसी वक्त एक दफ़ा पी लिया करें। इससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है और चर्बी जो वाल बंद हो जाते हैं या चर्बी पैदा हो जाती है शरियानों के अंदर, उसको जो है ये खोलता है। इसके अलावा 1 कप पानी में 4 जवे लहसुन के डालें और इसमें आधा नींबू का काट के वो डालें, यानी कि काशे काट के नींबू की वो डाल दें। इसको अच्छी तरह पकाएं। जब ये आधा कप रह जाए तो इसको छान के इसमें 2 चमचे शहद के डाल के गरम गरम सुबह निहार मुँह पिया करें। इससे भी जो है 2 फ़ायदे होंगे, एक तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल पे आ जाएगा और नंबर 2 मोटापा भी जो है इससे ख़त्म होगा, कम होगा। ये आम सा घरेलू नुस्खा था जो आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लोग दूर है, दूसरे मुल्कों में है, वो अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अद्वियात उन तक नहीं पहुंच सकती, तो वो ये टोटके इस्तेमाल करें। टोटका नहीं है बल्कि ये तजर्बाशुदा जो है नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, ये इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई मशवरा करना है या कोई और मज़ीद मालूमात लेनी है तो उसके लिए दवाखाना हकीम अजमल खां के किसी भी ब्रांच पे आकर तजर्बाकार अतिबा हज़रात से रब्ता करें और मशावरत करें। अगर किसी अद्वियात का आपको चाहिए या अद्वियात के बारे में मालूमात लेनी हो, दवाखाना हकीम अजमल खां की वेबसाइट पर आप रब्ता कर सकते हैं। बल्कि कोशिश किया करें आप दवाखाने में आकर हकीम साहब से मशवरा करके अद्वियात इस्तेमाल करें। शुक्रिया।